वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजमुफलचारुभक्षं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम। देखिए आज हम कथा आप लोगों को 24वां अध्याय डालने जा रहे हैं बैसाख महीने का। अब बैसाख महीने का कथा तो एक लाइन, एक श्लोक, एक आधा सुनने का इतना महत्व होता है। बार बार कहते हैं, आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। करेंगे तो आप लोग को पुण्य मिलेगा, क्योंकि देखिए कथा पुराण बांटने से बढ़ता है और पुण्य जितना आप लोग बांटेंगे आप लोग को भी मिलेगा। कथा पुराण आप लोग को अगर आता है तो अच्छी चीज़ बताना चाहिए, बुरा चीज़ कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। हमेशा अच्छा बात बोलना चाहिए, अच्छी बात बताना चाहिए, और कभी कोई गलत चीज़ किसी को नहीं बताना चाहिए। और जो ऐसा करता है उसका धर्म बढ़ता है, पुण्य बढ़ता है। इसीलिए हम आप लोग को बार बार कहते हैं कि आप लोग सबको भेजिए, आप लोग सबको बताइए, आप लोग उसका पुण्य का भागी बनिए। बैसाख महीने का बहुत बड़ा महत्व होता है। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रं भज। बैसाख महात्म की जय। मैथिल बोले, इस बैसाख मास में कौन सी तिथियां और दान अत्यंत पुण्यकारक है, विशेष रूप से उत्तम है, यह विस्तार पूर्वक कहिए। यह सुन सुखदेव जी कहने लगे, बैसाख में मेष सूर्य। देखिए बैसाख में पूछ रहे हैं कि बैसाख महीने में कौन कौन तिथियां अच्छी होती हैं दान पुण्य करने के लिए। बैसाख महीने में नहाने धोने दान, देखिए तिथि होता है देश काले, देश मतलब कि देश अच्छा होना चाहिए, तिथि अच्छा होना चाहिए। तो ये सब में तिथि में दान पुण्य करने का बहुत बड़ा महत्व, करोड़ करोड़ गुना महत्व बढ़ जाता है। इन तिथियों में बड़ी उत्तम है उसकी तिथि है कि दान करने से कोटि गुना फल प्राप्त होता है। एक एक तिथि में स्नान, दान, होम, पूजा आदि करने से तत्काल मुक्ति मिलती है। जो रोग या दरिद्रता से पीड़ित है वह इस पुण्य कथा के सुनने से कृत होता है। देखिए बैसाख महीने का खाली कथा सुनने से इतना बड़ा महत्व होता है और दान पुण्य करने से कितना बड़ा पुण्य होता है। इसीलिए कहते हैं बैसाख महीने का कथा व्यर्थ मत जाने दीजिए, आप लोग प्रेम पूर्वक सुनिए, क्योंकि कथा पुराण का बहुत बड़ा महत्व होता है। इसलिए कथा लोग बार बार सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? शिव पुराण इतना होता है बार बार लोग सुनते हैं, क्योंकि इससे पाप शरीर से दूर भागता है, पुण्य बढ़ता है, इससे दरिद्रता भी दूर होती है, और रोग शोक जो हमारे शरीर में पीड़ा रहता है वो सब दूर होता है, व्यर्थ व्यतीत करता है। जो गोधावली कृत्यघाती और आत्मघाती होता है, दरिद्री, लंगड़ा, धनवान, अंधा, विधवा, स्त्री, बालक, वृद्ध सभी को इस धर्म का सेवन करना चाहिए। चैत्र के महीने में जब मेष की संक्रांति हो उसी समय पापों के नाश करने वाली जो अमावस्या होती है कोटि गुना करने से फल को देती है। 30वें कलयुग में अंत में सब पर संपूर्ण धर्म नष्ट हो जाते हैं। उस समय अनंत देश में धर्म वर्ण धाम कोई ब्राह्मण हुआ, उसके उसी कलयुग के प्रथम बाद में मनुष्यों को पापों से युक्त करने से अपने अपने वर्णों धर्मों से हीन देखा। एक एक दिन वह मुनि महात्माओं को शस्त्र योग दर्शन से निमित्त पुष्कर क्षेत्र गया और कृषि मुनि लोग कलयुग में देखिए कितना बड़ा महत्व है। बैसाख महीने में एक एक पूर्ण तिथि इतना बड़ा महत्व है कि उनकी प्रशंसा नहीं कर जाते। कलयुग में जो एक वर्ष में माधव भगवान प्रसन्न होते हैं, सो तेतरा में मास तथा द्वापर में एक पक्ष में प्रसन्न होते, उससे 10 गुना पुण्य कलयुग में विष्णु भगवान के स्मरण मात्र से होता है। जो विष्णु भगवान का नाम लेता है, राधा कृष्ण कहता है, ओम नमो भगवते वासुदेवा कहता है, सहस्त्र गुना पुण्य मिलता है। कलयुग में विष्णु भगवान का स्मरण करने मात्र से, केवल हरि का नाम उच्चारण करने से उचित है। यह जब प्रसंग हो रहा था तभी नारद मुनि खूब हंसे और उत्तम हो नाचने लगे। निसंदेह यह कलयुग बड़ा पुण्य आया है। केशव भगवान क्लेश नाश करने वाले स्मरण मात्र से ही प्रसन्न होते हैं, परंतु कलयुग में आगमन में आप लोगों का ठहरना उचित नहीं है। पाखंड इस भारत को छोड़कर सुख पूर्वक अत्यंत विचारो, जहाँ तक मन प्रसन्न हो। यह वचन सुन व्रतधारी मुनि यह समाप्त कर शीघ्र ही चले गए और धर्म वर्ण की पृथ्वी त्यागने का विचार कर कलयुग में जटाधारी साधु की तरह अनाचार देखने में चले गए। ब्राह्मण शूद्र सन्यासी पाखंडी हो गए।
पति पत्नी गुरु शिष्य सेवक स्वामी पिता पुत्र परस्पर विरोधी हो गए। ब्राह्मण गाय सब विरोधी हो गए, बकरी के समान हो गए। साधु महात्मा का अपमान, पापियों का सत्कार, घोर अत्याचार हो रहा है। यह देखकर घूमते हुए आश्रम युक्त पृथ्वीलोक में गए। वह पृथ्वी गणों से घोर अंधकूपों में पड़े त्राहि त्राहि यह भयंकर दुख भोग रहे हैं। उन्हें देख के भयंकर दुख भोग रहे हैं। विस्मित हुआ और दयालु होकर बोला, तुम कौन हो, तुम कौन हो? दुष्कर्म किए उसने तुम यह पड़े हो, किस गोत्र में उत्पन्न हुआ और तुम्हारा कैसे उद्धार होगा? यह सब मेरे सामने कहो, तुम्हारा कल्याण आज ही हो जाएगा। सुन पीतीश्वर इन दिन वाणी से बोले, हम श्रीवस्त्र गोत्री में हमारा वंश पाप से युक्त है, हमारा पिंडदान करने वाला कोई भी संतान नहीं है। इसी से हम दुरात्मा अंधकूप में पड़े हैं। हमारे कुल वर्ण में एक वर्ण धर्म बड़ा तपस्वी, वह छोड़कर अकेला ही विचरता है। उसने गृहस्थ धारण नहीं किया है, वो दुर्बा का तुरंत रूप है। इसे पकड़कर हम लटक रहे हैं। एक दिन वह आयु क्षीण होने पर हम इसे अंतर्गामी कूप में गिर पड़े हैं। इससे हे तात हमको बचाइए। नारद जी से कह रहे थे उनके पितर कि तुम जाओ पृथ्वी पर, हमारे कुल में बताओ। तुम पृथ्वी पर जाकर धर्म वर्ण समस्याओं का, तेरे पितर दुख से पीड़ित केवल तेरे ही सहारे दुख में लटक रहे हैं। मेरे मरने पर और संतान होने पर हम और तुम अंतर्गामी कूप में पड़ेंगे। इसलिए गृहस्थ धर्म ग्रहण करो, संतान वृद्धि करो। संतान हो गया तो वैशाखोत्र धर्म करो। विष्णु भक्त के एकादशी आदि व्रत का पापनाशनी कथा को सुनो, जिससे उसकी 100 पीढ़ी की और 100 आगे पीढ़ी नरक जाने से बचे। तुम्हें और सभी को सद्गति प्राप्त होगी। यह सत्य वाक समझकर धर्मवर्ण को गृहस्थ धर्म प्रवृत्त करो। पीतीश्वर के वचन सुनकर अचंभे में पड़ा रोता हुआ हाथ जोड़कर धर्मवर्ण बोला, हे महाराज, मैं ही दुराचारी तुम्हारा वंशधर धर्मवर्ण में हूँ। मैंने यज्ञ महात्मा नारद जी से कहे। यह वचन सुनकर पृथ्वी पर बहुत पापी मनुष्यों को देखकर कुसंगति में डर के मारे इस तरह कलयुग के अंतिम पाद में भी 3.5 भाग व्यतीत हो गए हैं। मैं अत्यंत पीड़ित हूँ कि मेरे पीतीश्वर मेरे वजह से नरक में पड़े हैं, दुख दूर नहीं किया। अब मैं आपकी आज्ञा देव ऋषि पीतीश्वर को तर्पण करूँगा, परंतु संसारी कर्तव्य करने से कलयुग की बाधा तो नहीं होगी। हे राजन, तू गृहस्थ धर्म में प्रवृत्त हो, संतान उत्पत्ति करके हमारा उद्धार कर, क्योंकि जिसके घर में तुलसी वृक्ष शालिग्राम महाभारत आदि ग्रंथ जहाँ हमेशा कथा सत्संग होते हैं, हरि स्मरण कीर्तन आदि वैशाखोत्र नित्य शुभ कर्म होते हैं, वहाँ कलयुग बाधा नहीं पहुँचाता। देखिए, जहाँ तुलसी का पेड़ हो, जहाँ शालिग्राम की मूर्ति हो, जहाँ कथा सत्संग हो, जहाँ भगवान का नाम हो, वहाँ कलयुग कभी बाधा नहीं पहुँचाता है। इसीलिए कहते हैं कि हरे राम हरे कृष्णा, तुलसी जी का पूजन स्मरण दीपदान जो करता है उसके घर में कभी कलयुग बाधा नहीं पहुँचा। जहाँ शालिग्राम की मूर्ति हो वहाँ से 10-10 कोस के लोग अगर उसके शरीर छूट जाते हैं तो उनकी गति होती है। हे माधव मास सबकी मुक्ति हो। संक्रांति में तिथियों में वैशाख धर्म का जिसे करोड़ों गुना फल मिले। पीतीश्वर आज्ञा पाकर चैत्र अमावस्या के पिंडदान श्राद्ध आदि जल में भरा हुआ घड़ा जिसमें कपूर और अगर वीरवासना के घट दान किया, इससे अच्छा फल प्राप्त होता है। विवाह किया, इसमें उत्तम संतान हुई और संसार में वह पाप नाशनी तिथि में प्रख्यात किया। फिर आप प्रसन्न होकर गंधमाधव पर गया। उसी समय यह मधुमास की अमावस्या बड़ी शुभ है। इसके समान संसार में न कोई तिथि है न होगा। जो वैशाख महीने में कथा सुनते, एक घड़ी वैशाख महीने में, एक घड़ी आधे में पुण्यात, जो थोड़ा सा भी वैशाख महीने का कथा सुनता है, सत्संग करता है, पीतीश्वर के निमित्त घड़ा दान करता है, जल दान करता है, उसके समस्त पितर तृप्त हो जाते हैं। जो अपने कुल को, अपने वंशज को ज्ञान देता है कि तुम अच्छा कर्म करो, अपने पितृश्वर के निमित्त श्राद्ध करो, उनको उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। वैशाख महीने का कथा सुनाओ, और जो वैशाख महीने का एक घड़ी आधे में पूरे जो वैशाख महीने कथा सुनता है, जल का दान करता है, अन्न का दान करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं।
इसमें कोई संशय नहीं। इसीलिए बार बार हम आप लोग से कहते हैं कि कथा जरूर सुनिए। शिव पुराण है सुनिए, भागवत सुनिए, गीता सुनिए, हर महीने का कथा सुनिए। जैसे इस महीने का बैसाख है, फागुन है, चैत है, हर महीने का कथा, जेठ महीने का सब कथा सुनिए। कथा के बिना जीवन मत व्यतीत, क्योंकि आपके पितृश्वर खुश होते हैं और जिसके कुल में कथा पुराण होता है उसके सब खुश होते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कथा व्यर्थ नहीं जाना देना चाहिए। जिस समय मिले आपको उसी समय सुन लीजिए। सुनने का बहुत बड़ा फल मिलता है। सबको सुनाइए, सबको भेजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जो कथा दूसरों को सुनाता है, दूसरों को भेजता है, उसका भी कल्याण होता है। जो कहता है उसका भी कल्याण होता है। अब इसके आगे कथा हम आप लोग को कल सुनाएंगे। मंगल भवने मंगल हारी द्रभु से दशरथ अजिर बिहारी अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजेयम। आज आप हम लोगों को एक शंकर जी कथा बहुत सुंदर डालने जा रहे हैं। अभी तो ये विष्णु भगवान का बैसाख महात्म है। अब भोलेनाथ का कथा सुन लीजिए। शंकर शंकर हर हर शंकर, शंकर शंकर जय जय शंकर, शंकर शंकर हर हर शंकर। मंगल भवने मंगल हारी उमा जपते ही त्रिपुरारी। बोलो हर हर महादेव, घर घर महादेव। भोलेनाथ का कथा सुनिए कि एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। उसको कभी कभी भगवान पर श्रद्धा विश्वास नहीं था कि हाँ सचमुच शंकर जी हैं, सचमुच भगवान है। उसको भगवान पर विश्वास ही नहीं था। तो उनके गांव में एक साधु महात्मा आए, हमेशा शिव कथा सुनाना, शिव पुराण कहना, हमेशा शिव जी के लगे थे। पूरे गांव भर के सबको बटोर के शिव कथा सुनाते थे और कथा कहते थे। और कथा कहते कहते बहुत दिन में तो गया तो कहे क्या शिव जी में इतना शक्ति है कि अगर हम खाना नहीं बनाएंगे, हम भूखे रहेंगे तो क्या शिव जी हमको भोजन दे देंगे? कहें श्रद्धा विश्वास करके तो देखो, शिव जी सामने प्रकट नहीं होते हैं लेकिन किसी न किसी रूप में आपका मदद करते हैं। और किस रूप में करते हैं आपको पता भी नहीं चलता। शिव जी आपके लिए कहीं ना कहीं व्यवस्था कर देते हैं। पहले उनके ऊपर विश्वास करना सीखिए। जाए के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाइए, बेलपत्ती चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए। एक दिन व्यर्थ मत जाने दीजिए। और जो जय कदम चल के मंदिर जाता है उसका अश्वमेध यज्ञ होता है। देखिए आपको कथा हम इसके पहले भी भेज चुके हैं कि एक दुराचारी वेश्या शराबी था और वो माला फूल और मीठा लेके जा रहा था वहाँ वेश्या के पास। लेकिन वो समय उसका सब ज़मीन में गिर गया और सब ज़मीन से उठा ले जाके शिव मंदिर में फेंक दिया। और फेंकने के बाद शिव जी पर मरने के जब कुछ दिन के बाद उसका मौत हुआ तो देखा ज़िंदगी में पाप कर्म किया, लेकिन 10 कदम मंदिर में गया था, छूटे गया था, गुस्सा में गया तो उसका पुण्य उसको मिला। तो इसीलिए कहते हैं कि उसको श्रद्धा विश्वास नहीं था। तो सोचा कि अगर यहाँ हम बैठेंगे तो कोई ना कोई हमको खाना पीना दे देगा, भजन कीर्तन करें। तो जंगल में गया, जंगल में जाके पेड़ के ऊपर बैठ गया, बिना खाए पिए शिव जी का नाम लेने लगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय। भगवान का नाम लेते लेते बहुत दिन बीत गया। तो उधर से राजा के लोग घोड़ा लेके और खूब बढ़िया बढ़िया कहें देखी हमें शिव जी भोजन देते हैं, जंगल में रहेंगे तो हम परीक्षा, मतलब भगवान का परीक्षा ले रहा था। लेकिन भगवान क्यों ना अपने परीक्षा में खड़ा उतरे। तो उतने में राजा खूब बड़े बढ़िया बढ़िया खाना पीना लेके आए तो उसी जंगल में छोड़ दिए। छोड़ के आगे चले गए। अब सोचा कि खाना तो आ गया लेकिन उस पेड़ से उतरा नहीं। कहा कि हम पेड़ से उतरेंगे नहीं जब तक कि भोलेनाथ पेड़ के ऊपर हमको खाना नहीं भेजेंगे। अब वो भोलेनाथ पर चैलेंज दे दिया और हमेशा वो भगवान ओम नमः शिवाय किया। खाली वो महात्मा का बात कि भोलेनाथ हर समय आपको भोजन देंगे। तो उसने नहीं उतरा। उतने में बहुत बड़े बड़े डाकू आए। देखे तो कहें कि अरे यार ये तो बड़ा बड़ा बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर खाना यहाँ रखा है। तो सब गुट हो के जब खाना खाने लगे तो उसमें से एक डाकू कहा कि यार हो सकता है हम लोग को मारने के लिए कोई जहर मिला के यहाँ खाना रखा हो। अब देखे चौबगला से खाना रखा तो रखा कौन है। इधर घुसे उधर घुसे, वहर घूमे, कहीं कोई नहीं दिखा। जब ऊपर देखे तो पेड़ के ऊपर एक आदमी बैठा है। कहें अरे अपने लोग स्वामी से कहें देखो पेड़ के ऊपर कोई बैठा, वही खाना रखा है हम लोग के मारने के लिए। तो कहें कि तो उनमें से 2-3 डाकू कहें कि ऐसा है कि इसमें से सारा खाना ले लो और ले जाके पेड़ के ऊपर उसको ठूस ठूस के खिलाओ, तब पता चलेगा ऊपर खा के मर जाएगा अगर जहर इसमें होगा तो। अब एक डाकू ने पूरा खाना ले लिया, पेड़ के ऊपर ले गया, पानी ले गया, पूरा भोजन उसको पेट भर ठूस ठूस को खिलाया। खिलाने के बाद वो बहुत देर जब हुआ तो नीचे उतरा। जब नीचे उतरा तो उतरने के बाद क्या देख रहा है कि वाह अरे भोलेनाथ वाह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम समझ गए
कि इतना आप दयालु हैं कि वास्तव में आप पर जो विश्वास करता है उस पर आप विश्वास करके खड़ा उतरते हैं। वाह रे भोलेनाथ लगा करने। और डाकू से सारा किस्सा बता दिया कि देखिए हम ऐसे ऐसे काम किए थे, हम जंगल में आए, पेड़ के ऊपर बैठ गए थे, हम भोलेनाथ पर विश्वास किए थे। देखिए कैसे भोलेनाथ सबको भोजन देते हैं और इसमें जहर वहर कुछ नहीं है। अब जितना खाना बचा था सब डाकू खाए। देखिए अच्छे संगति पड़ जाए, अच्छे लोग मिल जाएं तो लोग अच्छा बन जाते हैं, बुरे लोग के साथ से लोग बुरा बन जाते हैं। आप बहुत अच्छे हैं और दो चार जने आपको बुरा मिल गए तो आपको गलत रास्ते पर ले जाएंगे, और अच्छे लोग के साथ आप रहेंगे तो आपको सत्संग में, कथा में, मंदिर में, पूजा में ले जाएंगे, आपका बुद्धि सुधार देंगे, आपके नरक के जगह स्वर्ग का रास्ता दिखाएंगे। तो अब इतने में क्या हुआ कि अब उसका बुद्धि से डाकू लोग कहें कि यार तुम तो सही कहो, कहें आप लोग को शंकर जी भेजे थे और शंकर जी भेजे आपको पेड़ के ऊपर चढ़ के हमको खिलाए, क्योंकि हम शंकर जी को चैलेंज दिए थे कि देखिए पेड़ पर शंकर जी हमको भोजन कराते हैं कि नहीं कराते हैं। अब देखिए तो भोलेनाथ ने सचमुच कराए। अब वो इतना भगवान का लीन हो गया उसी समय से कि बस भगवान के जप पूजा के सिवा उसको कुछ समझे में नहीं आ। लेकिन देखिए भगवान नहीं कहते हैं तो हमारे में लीन हो जाओ, तुम कर्म करो, बिना कर्म के देखिए धन नहीं मिलता है। अपना कर्म मत छोड़िए, मन से कर्म करिए, भगवान का नाम लेते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः, काम करते रहिए। हे भगवान आप कर रहे हैं, हे भोलेनाथ आपका हमको प्रेरणा दिए हैं। देखिए भोलेनाथ नहीं आते हैं, किस रूप में भेजते हैं, किस रूप में कराते हैं, ये सोचना चाहिए। अब वो अपना क्या हुआ कि जितना डाकू थे, डाकू अपना डाकापन छोड़ दिए। अब भोलेनाथ में एकदम भगवान कहते हैं कि जब ही जागो तभी सवेरा। अब वो सारे डाकापन छोड़ के सब भगवान में लग गए। जितने देखिए भक्ति में कितना शक्ति है, एक बार भक्ति करके तो देखिए, आपको भगवान कभी भूखा नहीं रखेंगे। पहनने को, खाने को, रहने को सब कुछ व्यवस्था भोलेनाथ की जिम्मेदारी होती है। वह कहते हैं कि हमको हमारे पास आए के तो देखो, 10 कदम चल के तो देखो, हमने क्या तुमको नहीं देंगे। अब वो डाकू देखिए अपना डाकापन छोड़ के लग गए। एक जगह झरना का पानी गिर रहा था पहाड़ के ऊपर, और वहाँ खूब सारे डाकू नहाए धोए, साफ कपड़ा पहने, और जंगल में शिव मंदिर था वहाँ जाके बैठ गए। और इतना भगवान में लीन हो गए, इतना लीन हो गए कि भोलेनाथ को आना पड़ा। भोलेनाथ उनको वरदान दिए। अंत में वो सब डाकू पैर पर गिर गए। वाह रे प्रभु वाह, इतना हम लोग मेहनत किए, इतना डाका मारे, इतना सबको कष्ट दिए, इतना दुख दिए, आज हम आपके भक्ति में इतनी शक्ति है कि आपने प्रकट होकर हमको क्या नहीं दे दिए, हम क्यों इतना बुरा कर्म किए। हम भगवान मेरे बुरे कर्म को क्षमा करिए। भगवान के सामने अगर प्रेम से, श्रद्धा से आप जाएंगे, रोएंगे, गाएंगे, भगवान क्षमा कर, दयालु के देवता हैं। महादेव मतिन तो संसार में कोई है ही नहीं दयालु। महादेव के पास एक बार जाए के तो देखिए, महादेव से एक बार उनके शरण में तो जाइए, अपने गलती का एहसास उनके सामने करिए कि हे भगवान हमने बहुत गलतियाँ की, अब कोई गलती मत करने दीजिएगा। अब भगवान में लीन हो जाइए। देखिए आपको भगवान खाने, पहनने, ओढ़ने सब कुछ व्यवस्था उनका जिम्मेदारी है। जैसे माता पिता अपने बच्चों को, जब बच्चे जिद करते हैं, हट करते हैं कि हमको ये चीज़ चाहिए, तो माता पिता ज़बरदस्ती बच्चों को दिलाते हैं ना, तो उसी तरह मेरे संसार के माता पिता हैं। अगर आप जिद करेंगे, हट करेंगे, उनके पास जाएंगे कि आपको करना है, तो भोलेनाथ करेंगे। किस रूप में करेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसीलिए उनके नाम से, स्मरण से, उनके कीर्तन में मस्त रहिए। और जो भगवान के शरण में जाता है भगवान उसका ध्यान देते हैं। देखिए एकादशी गुरुवार को है, 12 तारीख को। अब हम बुधवार को एकादशी का कथा आप लोग को भेजेंगे। आप लोग चिंता मत करिएगा, कथा एकादशी का जरूर जाएगा। और एकादशी हम आज से ही बता दे रहे हैं कि गुरुवार को एकादशी है। अब पूछने की ज़रूरत किसी से नहीं है, गुरुवार को एकादशी है और हम बुधवार को आपको कथा भेजेंगे। और देखिए कथा का तो इतना बड़ा महत्व होता है कि व्रत रहिए, कथा सुनिए। अब आज सोमवार है, सोमवार का तो कथा हम आप सोमवार का किसी रूप में कथा भेजते हैं। सब सोमवार कथा एक ही है, सब भोलेनाथ का है। और जहाँ भोलेनाथ रहते हैं वहाँ पार्वती माता रहती हैं, उनके सारे बच्चे रहते हैं। तो इसीलिए शंकर जी कथा पर डे रोज़ सुनना चाहिए, क्योंकि देवों के देव महादेव हैं। उनके सिवा संसार में कोई नहीं, बस उनके विश्वास करना है। भोलेनाथ कहते हैं उनको क्या चाहिए, घर में रखिए, थोड़ा सा अच्छा चढ़ा दीजिए, भस्म चढ़ा के धूप देव की आरती कर दीजिए, भोलेनाथ मेरे वही में खुश हो जाते हैं। वो थोड़ी ना आपसे पूरा सब कुछ को, तो खुदा दुनिया को भर भर के देते हैं। एक भिखमंगा को कुबेर भंडारी बना दिए। एक भस्म का कीमत कितना है, इतना सा भस्म करोड़ों के बराबर है।
तो इसका महत्व समझना चाहिए, उनके पर विश्वास करना चाहिए। सारा काम आप करते रहिए, भगवान पर विश्वास करते रहिए, उनका काम करते रहिए, भगवान का नाम लेते रहिए, चलते उठते बैठते ओम नमः शिवाय ओम नमः श्री शिवान में बोले ना, सब आप कर रहे हैं। एक कदम चढ़ाए आप चढ़े, आपका करोड़ करोड़ धन्यवाद। आपने हमको भोजन दिया, आपने हमको पानी दिया, आपने हमको खाना, उनका धन्यवाद करिए, करोड़ों बार दिन रात उनका धन्यवाद करिए और उनके शरण में रहिए। देखिए कैसे किस तरह से आपका समय बदल देते हैं। हर हर महादेव, घर घर महादेव, शंकर शंकर हर हर शंकर, शंकर शंकर जय जय शंकर। इसीलिए कहते हैं बैसाख महीने में हर तिथि महत्व का है। इसमें दान करना चाहिए, धर्म करना चाहिए, जल का दान करना चाहिए। कुछ आपके पास है 1 रुपया 2 रुपया रोज़ दान करिए। इससे क्या कि आप तो 1 रुपया दान करेंगे लेकिन वहाँ आपका 1 करोड़ लिखा जाएगा। तो इसीलिए आप एक दिन चूकिए मत, कुछ न कुछ जरूर करिए। मंदिर में जाइए, दक्षिणा चढ़ा दीजिए, कोई गरीब दुखिया है उसको दे दीजिए, लेकिन अच्छे लोगों को दान करना चाहिए। शंकर शंकर हर हर शंकर, शंकर शंकर जय जय शंकर। मंगल भवने मंगलहारी, उमा जपत ए त्रिपुरार। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय।